नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ मकर राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय आज से लेकर के आपका यह 18 सितंबर 2026 तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो आज मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिश्ते में सुधार के लिए या थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको जो मिथुन राशि में मंगल का गोचर चल रहा है, इसका भी विशेष विश्लेषण करने वाला हूं। क्योंकि मकर राशि के जातक जितना अपने रिश्तों को लेकर के परेशान चल रहे हैं, अभी कोई दूसरी राशि अभी उतना परेशान नहीं चल रही। क्योंकि मैंने देखा है पिछले काफी लंबे समय से मकर राशि के जातकों के लिए जो पार्टनर बहुत अच्छे थे, कहीं ना कहीं जहां आपके रिश्तों में बहुत नजदीकी थी, पार्टनर इन दिनों आपको इग्नोर भी कर रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक रिश्ते में दूरियां बन चुकी हैं, या फिर कंडीशन आपकी कुछ ऐसी बन चुकी है कि आप बिल्कुल एक दूसरे से नो कांटेक्ट में आ चुके हैं और थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आसानी से अपने बारे में जान सकते हैं। और जो भी आपको बताया जाता है एकदम क्लियर बताया जाता है, किसी भी तरह से आपको धोखे में नहीं रखा जाता। देखिए, मकर राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है शनि। वर्तमान समय में गोचर में जो स्थिति बनी हुई है मकर राशि के लिए शनि की और साथ ही सूर्यादि नवग्रह की। यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिश्तों को लेकर के परेशान चल रहे हैं जिनमें आप कांटेक्ट में तो हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं है कि इससे ज्यादा अब आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। देखिए, यहाँ मंगल और बृहस्पति का कुछ ऐसा प्रभाव बन रहा है मकर राशि के लिए, जो रिश्ते बिल्कुल एकदम खत्म होने की कगार पर हैं। आप देखेंगे 18 सितंबर तक उन रिश्तों में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि अभी वर्तमान समय में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप एक दिन कांटेक्ट में रहते हैं, फिर कहीं ना कहीं 3 दिन के लिए नो कांटेक्ट हो जाता है, यदि ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है तो ऐसे रिश्तों में भी आप 18 सितंबर तक बहुत अच्छा परिवर्तन देखेंगे। क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है, मंगल के प्रभाव से पार्टनर के मन मस्तिष्क में एकदम आपको लेकर के पॉजिटिव फीलिंग रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं लिविंग रिलेशनशिप में हैं, लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के जो रिश्ते बिगड़ चुके हैं, पार्टनर की वापसी होने के योग बन रहे हैं, और साथ ही जहां से आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, यदि अभी वर्तमान समय में पार्टनर आपके साथ रिलेशन में तो है, लेकिन ना तो आपको पूरी तरह से छोड़ता है, ना ही आपको लेकर के कोई फैसला ले रहा है। यदि आप 18 सितंबर से पहले पहले एक बार अपने पार्टनर से मिलकर के बात करते हैं तो बहुत कम समय में आपको पार्टनर की तरफ से क्लियरिटी भी मिलेगी, और जो रिश्ता आपका बिगड़ा हुआ है उसमें काफी अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि किसी भी तरह से अभी वर्तमान समय में आप बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में हैं, जबकि पहले ऐसी स्थिति थी आपके रिश्ते में कि आपने ऐसा नहीं सोचा था कि पार्टनर आपसे कभी नो कांटेक्ट में जा सकता है, लेकिन समय के प्रभाव से, कुछ गोचर ग्रह स्थिति के प्रभाव से आप पूरी तरह से नो कांटेक्ट में हैं और काफी लंबा समय हो चुका है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल भी हो चुका है।
ऐसे रिश्तों में भी आप फिर से कांटेक्ट में आने के योग बन रहे हैं। यदि आप अपनी तरफ से थोड़ा भी प्रयास करते हैं, माँ भगवती की कृपा से आप देखेंगे जो रिश्ते बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं उनमें भी आपके कांटेक्ट में आने के काफी अच्छे योग बन रहे हैं। और यदि अभी वर्तमान समय में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है और आपका पार्टनर पूरी तरह से थर्ड पार्टी के ही कंट्रोल में है, आपने हर तरह से हर संभव प्रयास कर लिया है लेकिन पार्टनर कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूंगा, बृहस्पति का उच्च राशि में गोचर और साथ ही मिथुन राशि में जो मंगल का गोचर चल रहा है, जो मंगल का गोचर है आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। यदि इन दिनों आप अपने पार्टनर से थोड़ा कांटेक्ट बना करके चलते हैं और थर्ड पार्टी को इग्नोर करके चलते हैं तो आप देखेंगे 100% आपके रिश्ते में बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। यहाँ राहु की स्थिति भी है। यदि थर्ड पार्टी को लेकर के आप अपने पार्टनर से कोई भी बात करते हैं तो पहले तो पार्टनर उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और यदि आप प्रूफ के साथ पार्टनर को कहीं ना कहीं सामने रखते हैं तो ऐसी स्थिति में पार्टनर फिर आपकी बात एक्सेप्ट नहीं करेगा और फिर और भी ज्यादा रिश्ते में कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ने के चांस भी बन रहे हैं। इसलिए अभी थर्ड पार्टी को एकदम इग्नोर करके चलना है और पार्टनर से कांटेक्ट बना करके चलना है। और यदि आपका कोई ऐसा रिश्ता अभी टूट चुका है जहां आप मैरिज पर्पज से ही एक दूसरे से जुड़े थे, चाहे आप खुद से जुड़े हो या फिर फैमिली के माध्यम से, लेकिन पार्टनर ने आपको बहुत हसीन सपने दिखाकर के बिना किसी रीजन के आपसे एकदम दूरी बना ली है, यदि ऐसी स्थिति आपकी बन चुकी है तो इस तरह के रिश्तों में भी फिर से जुड़ाव के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में है, देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल वालों को मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा, मकर राशि के जातक, यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो यह समय 18 सितंबर तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप पहले से नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, स्थिति किसी भी प्रकार से किसी भी हद तक बिगड़ चुकी है, यदि आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे रिश्ते में काफी अच्छा परिवर्तन होगा और बहुत कम समय में परिवर्तन होगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के काफी संघर्ष कर रहे हैं, जबकि मैरिड लाइफ आपकी पहले बहुत अच्छी थी लेकिन अचानक से जो परिवर्तन हुआ है आपका जीवन पूरा तहस नहस हो चुका है, क्योंकि जिस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बिगड़ता है उसकी सारी स्थिति बिगड़ जाती है, कितना भी कुछ हो उस व्यक्ति के पास। तो यदि आप वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं तो बृहस्पति जो वैवाहिक सुख का कारक ग्रह माना जाता है, बृहस्पति अभी अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, साथ ही चंद्रमा की स्थिति भी आपके लिए पॉजिटिव है और मंगल की स्थिति भी आपके लिए एकदम पॉजिटिव बन रही है। ऐसी स्थिति में आप अपने रिश्ते में सुधार के लिए थोड़ा प्रयास जरूर करें। माँ भगवती की कृपा से 100% परिवर्तन होगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में डिवोर्स का, सेपरेशन का योग बन रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राशिफल आप पर लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपके जीवन का दर्पण होती है। जन्म कुंडली में पहले से अंकित होता है कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जीवन में किस हद तक आपके संघर्ष रहेंगे, कैसा संघर्ष आपकी लाइफ में होगा। तो यदि आपकी कुंडली में स्थिति एकदम सामान्य है तो यह राशिफल पूरी तरह से आप पर लागू होता है। और यदि स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बिगड़ी हुई है, किसी पाप ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में राशिफल फिर आप पर लागू नहीं होता है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।